ये कान खोल के सुनो, ये चोला नहीं है, ये मानवता की पहचान है। ये चढ़ावा क्यों चढ़ाते हो? हम भगवान आपसे पैसा मांगता है? भगवान आपसे पैसा मांगता है कि मेरे दर्शन करो, मेरे पे ऊपर 10 रुपए सुनिएगा, जवाब सुनिएगा, आप बोलिएगा नहीं, बीच में जाइएगा नहीं, कि पूरा जवाब सुनिए, बीच में मत बोलिएगा। नहीं नहीं, काफिर क्या बताओ? नहीं, एक बार कह के देखिएगा, अगर सल्क कलम नहीं कर दिया जाए तो हमसे पूछ लेना, क्या बात कर रहे हैं यार आप। 30A धारा एक ऐसी धारा है जिसमें सनातनी अपने मंदिरों का पैसा सरकार के अंडर में है, मदरसे मस्जिदों से जुड़े हुए हैं, जो क्रिश्चियनों के जो चर्च हैं वो कन्वेंट स्कूलों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा पैसा कहाँ जाता है, हमारा चढ़ावा कहाँ जाता है? सरकार के अंडर में, क्योंकि उनसे हमारा एक भी गुरुकुल नहीं जुड़ा हुआ है। हमें गुरुकुल, उनसे पैसा लेकर गुरुकुल बनाने की कोई हिदायत नहीं है, हमें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। चढ़ावा चढ़ाने वाला जो भी है सिस्टम, ये किसने चालू किया? हमने ही तो किया ना। किसने? आज से चालू नहीं है ये। चढ़ावा क्यों चढ़ाते हो? हम भगवान आपसे पैसा मांगता है? भगवान आपसे पैसा मांगता है कि मेरे दर्शन करो, मेरे पे ऊपर 10 रुपए सुनिएगा, जवाब सुनिएगा, आप बोलिएगा नहीं, बीच में जाइएगा नहीं, कि पूरा जवाब सुनिए, बीच में मत बोलिएगा। अब ये कहती है कि भगवान क्या कहता है कि चढ़ावा चढ़ाता है। आपकी बात सही है, भगवान नहीं कहता है, लेकिन आप ये मत पूछिए कि आप भगवान को क्यों पूछ रहे हैं, आप ये पूछिए कि किस लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी आस्था है। दो विचारधाराएं समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कहते हैं कि अल्लाह है, एक ही अल्लाह है, उसको मानने वाले हमारे हैं, वो जो उसको नहीं मानता वो हमारा नहीं है। और एक विचारधारा ये है कि हम यानी कि सभी को नमस्कार करते हैं कि कण कण में भगवान है, कण कण में शंकर है, यानी कण कण में भगवान। हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हम एक दूसरे को यानी कि उसको कहते हैं कि हम आपके अंदर के भगवान को नमस्कार करते हैं। अगर आप अपने अंदर के भगवान को नहीं जान पाए तो वो आपकी गलती है ना। दो विचारधाराएं हैं, और इन दोनों विचारधाराओं में दुनिया को पता चल चुका है कि एक अल्लाह ही है, अल्लाह के बाद कुछ नहीं है। जो अल्लाह को माने वही हमारा, जो अल्लाह का नहीं माने वो हमारा नहीं है, वो काफिर है। और कुरान की 30 में से कुछ नहीं, काफिर क्या बताओ? जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। मैं खुद हिंदू, ठीक है, काफिर क्या ये बताओ ना मेरे को। जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, कुरान के अंदर लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पे टारगेट, सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया गया इसके अंदर, और जब फैसला आएगा पता भी चल जाएगा। ठहरिएगा, काफिर वही है जो इस्लाम को नहीं मानता। वो कुरान कहती है, आयत कुरान की आयतें कहती हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है। आप कहते हैं कि काफिर कौन है? काफिर उनसे पूछिए ना कि जो मार रहे हैं, जो कश्मीर के अंदर हिंदू खत्म कर दिए, बंगाल के अंदर खत्म होता जा रहा है, आसाम के अंदर कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, उसके ऊपर कभी पता किया आपने? गूगल सर्च किया है? मैं सब करता हूँ, लेकिन एक चीज बताऊँ, एक मन का, वो मन की श्रद्धा होती है ओनली, ठीक है ना। मंदिर में कोई ये नहीं बोलता है, पंडित या भगवान ये नहीं बोलता है कि तुम आओ मेरे मंदिर, 10 रुपए चढ़ाओ केस और 50 रुपए का चढ़ाओ प्रसाद। ये भगवान नहीं बोलता है। ठहरिएगा, अगर भगवान नहीं, अगर भगवान नहीं, आप हिंदुओं को बताते हैं, आप हिंदू होकर सबसे बड़ी ये कि हिंदुओं को बताते, लेकिन मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को एक बार कह के देखिएगा, नहीं एक बार कह के देखिएगा, अगर सल्क कलम नहीं कर दिया जाए तो हमसे पूछ लेना, क्या बात कर रहे हैं यार आप, हैं? अब मन की बात कहते हैं, ये मस्जिद मांग रहे हैं, हमारा मंदिर है वहाँ, हम अपने साक्ष्य दिखाकर मंदिर के प्रमाण की बात कर रहे हैं। तो आप ये अगर मन की बात है तो रोड पे बैठ जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे बैठ जाते हैं, एयरपोर्ट पे बैठ जाते हैं, तो आप उनको एक बार क्यों नहीं कहते हैं? ये मुस्लिम कहते हैं कि अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है। हम किसी तस्वीर को नहीं मानते, अच्छी बात है, लेकिन जब डेनमार्क में जब कोई कार्टून छापता है तो गांधी मैदान यानी कि भारत के अंदर क्या होता है, प्रदर्शन चलते हैं। तो यानी कि एक इनका दोगलापन इतना है कि सीए पर सुप्रीम कोर्ट सरकार पास करती है और सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, तब कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। और जब ये भगवान श्री राम नवमी पर और हनुमान जी के जन्मोत्सव पर जब शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसमें पत्थर मारे जाते हैं और फिर वहाँ बुलडोजर चलता है, जब कहते हैं हमारे पास कागज थे। तो ये ऐसा दोगलापन है कि आज से नहीं है, ये जब से यहाँ भारत में पैर रखा था ये तभी से है। और लेकिन कोई एक माई का लाल बता दीजिएगा कि सनातन धर्म जब से सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि है, इसका कोई यानी कि शुरुआत और अंत बता नहीं सकता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के आपके व्यूवर्स को जो सुनने वाले हैं, देश और दुनिया में जो सनातनी भाई हैं, जो मानवता की एकता की बात को मानने वाले हैं, बस आप अपनी आस्था से दूर मत हटिए। संस्कृति आस्था से अगर जुड़े रहेंगे
अगर आपके पास रोजगार नहीं, अगर आपके पास बच्चों के पास कुछ भी नहीं, अगर संस्कृति आस्था है उनके अंदर, ज्ञान है कि हमें कैसे क्या चलना है, किसी को मारना नहीं, अच्छे रास्ते पे चलना है, तो वो अपना रास्ता अपना लेंगे। अगर उनके पास इतिहास का ये पता नहीं कि हमारे साथ पीछे क्या हुआ था, कि क्या हो सकता है, तो वो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। विश्व में एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो अपनी आस्था के लिए कोर्ट में गुहार लगा रहा है। ये बताइए, कोई मक्का मदीना में किसी ने केस चलाया, किसी सरकार ने, किसी ने आंदोलन किया कि हमें मक्का मदीना है या हम ये बनाएंगे? किसी ने वेटिकन सिटी के लिए बोला? नहीं बोला। सबसे बड़ी दिक्कत हिंदुओं के अंदर है। उसका रीज़न ये है कि जब कोई क्रिश्चियन, यानी कि जब कोई पादरी बनता है क्रिश्चियन, बड़े खुश होते हैं कि हमारा धर्म का यानी कि ज्ञान करने वाला बन गया, और जब कोई मौलवी बनता है तो बड़े खुश होते हैं कि मस्जिद में मौलवी बन गया। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब हमारा यानी कि हिंदू सनातन संस्कृति का कोई साधु बनता है, कोई संत बनता है, तो तब ये कहते हैं कि अरे भाई क्या करें, नहीं तो घर बार छोड़ के कमाया नहीं जाता, खाया नहीं, चोला पहन लिया। अरे भाई ये कान खोल के सुनो, ये चोला नहीं है, ये मानवता की पहचान है। सनातन, संत के बिना सनातन अधूरा है। संत ही सनातन है और सत्य ही सनातन है। संत, सत्य, सनातन, ये तीन शब्द एक ऐसे हैं जो विश्व की मानवता की एकता को जोड़ते हैं। क्योंकि जो लोग संतों को यानी कि एक घटिया नज़र से देखते हैं, कहीं उनको पर प्रहार करते हैं या तुच्छ लांछन लगाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे पहले देश के हिंदुओं जागो, सनातनियों जागो, अपने इतिहास को पहचानो। आपके 5-5 हजार साल पुराने, लाखों साल पुराने शिवलिंग और मंदिर विदेशों में मिल रहे हैं। आप तो यहाँ कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं, यानी कि प्रमाण दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ले नहीं पा रहे हैं। आप विदेशों के अंदर देखियो, आज अमेरिका में है, आज वहाँ है, और हरियाणा के जो जींद के अंदर और कई जगह जैसे मोहनजोदड़ो के जो भी यानी कि जो उसमें प्रमाण मिले हैं, तो हमें सबसे पहले हिंदुओं से यही कहना चाहूँगा इसके ज्ञानवापी के ऊपर, सबसे पहले तो यह मस्जिद नहीं थी, इसको तोड़कर बाबर ने अपने जैसे आक्रांता ने उसने इसको तोड़ के मंदिर बनाया, यानी ज्ञानवापी। ज्ञानवापी यानी कि हिंदी और संस्कृत का शब्द है। ज्ञानवापी से अर्थ मस्जिद का कोई अर्थ है नहीं। विश्व में कोई ऐसी मस्जिद है नहीं कि जिसका अर्थ कोई संस्कृत के, जिसका नाम कोई संस्कृत के शब्द पे रखा गया हो। तो सबसे बड़ा तो झूठ फरेब यही है। अब ये लोकतंत्र की बात करते हैं, अब संविधान की बात करते हैं। अगर देश इनसे मेजोरिटी अगर एकजुट होकर पूछे, अगर आंदोलन छेड़ दे, तो इनके पास ना जवाब है ना उसका कोई सॉल्यूशन है। क्योंकि मुस्लिम पंचला बोर्ड इसलिए लाए कि मुस्लिम लीग खत्म होती जा रही थी। अगर एकता की बात करते हैं, अगर सेकुलर देश की बात करते हैं, तो इसके अंदर मुस्लिम पंचला बोर्ड या क्रिश्चियन मिशनरी का कोई शब्द नहीं होना चाहिए। ये देश के संविधान के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है।